हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे साथी, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हमने जब वीडियो बनाया था पंचायती राज डिपार्टमेंट का कोर्ट केस को स्टे के लेकर, जो है प्रकाश आर्या वाला केस में, दोस्तों हमने वो बातों, चूँकि हाई कोर्ट में नोटिस नहीं आया था, जब प्रकाश आर्या से हमने बात करके बताया था कि कोर्ट पर स्टे लग गया है PRD 942 टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे, तो बहुत सारे साथी कमेंट तरह तरह के किए थे। और कल भी जब मैंने दोस्तों वीडियो डाला कि पूरी बहाली प्लस स्टे नहीं है, तो फिर भी दोस्तों बहुत सारे कमेंट किया। अब दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ चुका है बिहार सरकार का। और दोस्तों जो केस था दोस्तों, क्या बताता है आपको, हम दोस्तों 1 सेकंड में क्लियर कर देते हैं। टिल द फर्दर, दोस्तों जिसके कारण जो स्टे लगा था, टिल द फर्दर ऑर्डर द रिस्पोंडेंट विल नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। दोस्तों इसका एक फिर से बता देते हैं थोड़ा सा 1 सेकंड में दोस्तों कि इसका कारण ये था दोस्तों कि कोर्ट में सिर्फ अपॉइंटमेंट, नियोजन या नियुक्ति पर रोक लगाई है। वैकेंसी प्रोसेस या एडवर्टीजमेंट कैंसिल या स्टे करने की बात ऐसा ऑर्डर में नहीं है लिखा है। साथ ही दोस्तों इसका मतलब है कि वैकेंसी या प्रोसेस चल सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देखिएगा, बिहार सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग ने लेटर जारी किया है 12/9/2025 को। देख लीजिए तारीख यहाँ पे, पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधीन PRD TA को लेकर दोस्तों बिल्कुल सुन रहे हैं, सही बात। 942 पदों को लेकर ही पूरी तरह से जारी किया गया है। देखिए क्या दोस्तों कहते हैं ना कि विभाग फंसता खुद है, गलती स्वयं करता। दोस्तों इन्होंने क्या गलती किया आपको हम बता देते हैं। इसमें चूंकि तो कोर्ट के जो वकील, कोर्ट के द्वारा PRD TA प्लस स्टे लगाया गया दोस्तों, इसका मुख्य कारण था कि विभागीय वकील द्वारा पूरी तरह तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए दिक्कतों का फिलहाल सुनवाई अगली तारीख के लिए 25 सितंबर 2025 को रखी गई और अगली सुनवाई में फाइनल डिसीजन का किया जाएगा। इसमें 1-2 दिन में कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो जाएगा, ये कोर्ट ने कहा था। उसके बाद दोस्तों जो सरकार के जो वकील दोस्तों, उन्होंने तो गलती की कि पूरी तैयारी से नहीं गए, क्योंकि उनके पास से बहुत काम रहता है। बट दोस्तों इनकी सारा जो प्रक्रिया छात्रों के ऊपर डाल दिया गया। वेरिफिकेशन भी नहीं होगा आपका, काउंसलिंग का नहीं होगा, मेरिट सूची भी नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का दोस्तों नियम है कि थोड़ा सा भी फंसता है पूरी प्रोसेस को ही रोक देता है। हम लोग दोस्तों देखते आ रहे हैं, हमने बताया था कि पूरे प्रोसेस को रोकेगा ही। देखिए बहुत सारे साथी पूछ रहे सर फिर यहाँ पर जानकारी लगता है, सर अधूरा छोड़ दिए। देख लीजिए आप भी दोस्तों, पढ़ लीजिए, 2 सेकंड का है। सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया, मतलब 38 जिला पदाधिकारियों को नोटिस लिखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट 900 तक देखिए यहाँ पे तकनीकी सहायक के नियोजन के संबंध में उपयुक्त संदर्भ में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु नोटिस संख्या 6394 के विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की गई नियोजन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देखिए दोस्तों इसमें इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि CWJC 10/352/2025 जयप्रकाश आर्या, हमने बताया था दोस्तों कि चूंकि हमने जयप्रकाश आर्या से शुरू जब कोर्ट को नोटिस नहीं था, तभी हम जयप्रकाश आर्या से बात कर लिए थे और उन्होंने बताया था कि कोर्ट पर स्टे, मेरा केस पे स्टे लग चुका है। आप देख लीजिएगा वीडियो में जाकर। उसी समय बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे साथी लोग ये भी बता रहे थे कि स्टे नहीं लगा है। आप वीडियो सर्च करिएगा। बनाम बिहार सरकार के अनुमाननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा 4/9/2025 को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पारित किया गया है, जिसमें तकनीकी सहायक के नियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। नियोजन पर दोस्तों देखिए, हम आपको बताए थे नियोजन पर रोक लगाई गई है। हमने जखनी भी कहा था आपको कि इसके लिए नियोजन पर रोक लगाई गई है, बट फाइनली नियोजन या नियुक्ति पर रोक है, लेकिन एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन और काउंसलिंग पर रोक नहीं है। आज भी कह रहे हैं, कल भी कहे थे और अभी भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिलाधिकारी, और चूंकि PRD का नियम है कि थोड़ा सा रोक ला, क्योंकि अपने ही एडवर्टीजमेंट पे दोस्तों कि खुद ही विश्वास नहीं रहता कि इस बहाली में होगा आगे चल के क्या। इनकी अपनी ही एडवर्टीजमेंट GAD का अपने ही नियम पर नहीं रहता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट 1/2019 आप लोग सारी प्रक्रिया देख चुके हैं कि किस प्रकार रिजेक्टेड के बाद भी बहाली प्रक्रिया बाहर की गई थी जूनियर इंजीनियर सिविल का। उसके बाद दोस्तों जिसमें तकनीकी सहायक के नियोजन अगले आज तक रोक लगाई गई है और पारित आदेश संकलन सूचना प्रेषित किया जाए, मतलब सभी जिलाधिकारी को दोस्तों भेज दिया गया है। अब दोस्तों इसके लिए जैसे ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ आएगा नोटिफिकेशन काउंसलिंग के लिए, चाहे कुछ भी नोटिफिकेशन, तो दोस्तों आपको जारी कर दिया, आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और जो दोस्तों पहला जो तिथि घोषित की गया था और पहला तिथि को रिजेक्ट करते हुए जो दूसरा तिथि घोषित किया गया दोस्तों, वो भी समय कहीं ना कहीं फेल करता हुआ नजर आ रहा है।
और अब हो सकता है कि सरकार के द्वारा तीसरी नई तिथि की घोषणा की है कि इस तिथि में काउंसलिंग वेरिफिकेशन 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको कितने बार हम बता चुके हैं। 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? अगर एक स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें सरकारी जिन छात्रों का मार्क्स कम है और जो छात्रों का मार्क्स अधिक है और जिनका फर्जीवाड़ा है, क्योंकि दोस्तों 2018-19 में 2096 पदों पर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती पर फर्जीवाड़ा हमने देखा था। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, जिसमें वैकेंसी नीट एंड क्लीन होगा। 1 स्टेप वेरिफिकेशन होता है दोस्तों कि बहुत सारे साथी अगर लाए हैं नहीं, हमें जानकारी नहीं है, बस 2018 को देखते हुए बता रहे हैं। 1 स्टेप वेरिफिकेशन के कारण बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी और स्टेट से डिग्री खरीद के लाएँ और उनका वेरिफिकेशन में गड़बड़ पाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया, उन पर केस मुकदमा होगा। ये PRD भी जानते हैं और जिलाधिकारी भी जानते हैं, प्रत्येक जिला का 38 जिला के। दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर होता है तो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, जिन छात्रों का मार्क्स कम रहता है। और जो बोल रहे थे साथी कि सर हम लोग को तो गवर्नमेंट के छात्रों को और जो स्टेट के छात्रों को तो चयन होगा नहीं, क्योंकि 90% आता नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, 40% रिजर्वेशन है, तो 40% रिजर्वेशन आपको चयन हो सकता है। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता तो उसमें भी दोस्तों बहुत सारे छात्रों का लाभ मिलेगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू और बेस्ट ऑफ लक।